और सर्वज्ञ दोनों एक जैसे लगते हैं शब्द, कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। सर्वज्ञ माने जो सबको जानता है, और सर्ववित माने वो भी जो सबको ही जानता है। परंतु थोड़ा अंतर है इस बात में। सर्वज्ञ जो है उसको तो चीजों का सामान्य ज्ञान होता है, और वो चीजें अपने से परोक्ष होती हैं। परोक्ष चीजों का ज्ञान, सामान्य चीजों का ज्ञान। पर जो सर्ववित्त है, वो जितने भी ज्ञान होते हैं सब उसी के कारण होते हैं। उसको कहते हैं सर्ववित्त। प्रतिबोध विदितम, यानी बोधम बोधम प्रतिबोधम, यानी एक ज्ञान हुआ, फिर दूसरे किसी वस्तु का ज्ञान हो गया, फिर तीसरी वस्तु का ज्ञान हो गया। तो ये बोध, बोधम बोधम, बार बार जो है वो ज्ञान हो रहा है। और जब दूसरा ज्ञान हो रहा है तो पहला ज्ञान नष्ट हो रहा है। इसी को कहते हैं प्रतिबोध बोधम। बिमला जी म्यूट कर लो। प्रत्येक बोध के अंदर जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा को जानता है, पहचानता है कि ये परमात्मा है, बोध के अंदर, ज्ञान के अंदर, ज्ञान कुछ भी हो रहा हो, वस्तुओं का ज्ञान हो रहा हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पर वो ये जानता है कि ये ज्ञान जिसके कारण हो रहा है वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। उसको कहा है निपुण। फिर ये बता रहे हैं कि प्रत्येक, जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो सभी को पता है कि हाँ परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, तो इससे जो भी कुछ हमको पता लग रहा है वो परमात्मा का पता लग रहा है। पर जब हम परमात्मा का चिंतन नहीं भी कर रहे होते, व्यवहार कर रहे होते हैं, तब भी जिसको उस व्यवहार के अंदर भी परमात्मा मालूम पड़ता है कि ये जो भी कुछ व्यवहार हो रहा है ये परमात्मा के साथ हो रहा है, ऐसा जिसको मालूम है, मौत का तांडव देखकर पूरा गांव सिहर उठा, उसको कहते हैं निपुण। तो एक तो ये शब्द हमने ठीक से समझा था, जिसका आज हमने रिवीजन कर लिया है। दूसरा शब्द था विसोरणाया। विसोरना कहते हैं जो बहुत बारीक तंतु होते हैं, बारीक बारीक जो होते हैं, बिल्कुल धागे जैसे, तंतु जैसे, जो कमल की नाभि से निकलते हैं। कमल की डंडी होती है, उसके अंदर वो बहुत बारीक बारीक से धागे होते हैं अंदर, पाइप के अंदर उसमें। तो वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको ठीक तरह से निकालना भी कई बार पकड़ करके कठिन होता है, नहीं निकाला जाता। बहुत अधिक सूक्ष्म होते हैं और बहुत नरम होते हैं, टूट जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा भी जो है वो बहुत अधिक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। उनका ज्ञान जो है वो सामान्य रूप से नहीं हो सकता। फिर ये बता रहे हैं
कि इंद्रियों से जो ज्ञान होता है तभी होता है जब वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के साथ वो इंद्रियां जुड़ जाती हैं, और तब जो है वो इंद्रियों के माध्यम से जितने भी पदार्थ हैं उन सबका ज्ञान होता है। और वो जितना भी ज्ञान होता है इंद्रियों के माध्यम से वो क्षणिक होता है। ज्ञान हुआ मिट गया, ज्ञान हुआ मिट गया, मगर जो उनके पीछे एक ज्ञान है, ये ज्ञान जो है ये तो प्रतिक्षण बदल रहे हैं, परंतु उससे जो अलग है, अन्य है, भिन्न है, वो है ज्ञान नित्य, हमेशा रहने वाला, वो बदलता नहीं है। संसार के पदार्थों का ज्ञान तो प्रतिक्षण बदल रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी को कहते हैं बोधम बोधम प्रतिबोधम। परंतु वो ज्ञान ऐसा है जो कभी बदलता नहीं है। जैसे अगर संसार की भी एक वस्तु दूसरे में बदलती है, वो इसलिए बदलती है क्योंकि विषय तो बहुत सारी तरह के हैं और ईश्वर तो एक ही है ना, तो वो बदल हाँ के किस बिल्कुल में ठीक। जाएगा? कोई दूसरी वस्तु ठीक हो तो वो बात। दूसरे में बदल जाए, पर वो है ही एक वस्तु, तो बदल के किस में जाएगा? हम्म। तो ये यहाँ पर हमने छोड़ा था, इंद्रियों वाला ज्ञान जो था ना, इंद्रियों से संबंधित होकर वो परमात्मा ज्ञान प्रतीत होता है हमको। जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो तो है तो परमात्मा का ज्ञान ही, ज्ञान स्वरूप परमात्मा का ही है, मगर वो इंद्रियों के माध्यम से प्रतीत हो रहा है। ये पृष्ठ संख्या 91 के ऊपर है, जहां हमने कल छोड़ा था 91। अब इसी बात को, जो इंद्रियों वाली जो बात है, इसी बात को दूसरे ढंग से समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? जैसे विचार करो, तुम्हें रस्सी के अंदर जहां सांप दिखता है, वो सांप किस समय होता है? जब हमें दिखता है तो सांप दिखता है, सांप दिखने के समय होता है। और जब तक नहीं दिखा है तब तक तो वहां सांप नहीं है। और तुम्हारे देखने के बाद वहां सांप नहीं है। है क्या वहां पर वास्तव में? रस्सी है। देखने से पहले भी रस्सी थी और देखने के बाद फिर रस्सी मिली है, वो है रस्सी ही। देखने के पहले भी रस्सी है, और जब हम उसको नहीं देख रहे हैं तब भी रस्सी है। जब हमें सांप दिख रहा है तब भी वह रस्सी है ही। सांप दिखने समय भी रस्सी तो है ही, कहीं गई नहीं है। इसी तरह से ज्ञान स्वरूप परमात्मा नित्य एक जैसा ही है। जैसे रस्सी एक जगह थी, एक ही जैसी थी, दिखने से पहले भी थी और दिखना शुरू होने पर भी थी, और दिखना बंद हो गया तो भी रस्सी ही थी। इसी प्रकार से ज्ञान स्वरूप परमात्मा नित्य एक जैसा ही है, बदलता नहीं है। जब हमें जगत के ये पदार्थ दिख रहे हैं तब भी है परमात्मा, और जब ये हमको जगत के पदार्थ पदार्थ नहीं दिख रहे हैं तब भी है परमात्मा। तो परमात्मा तो कहीं गया आया है नहीं। और जब ये परमात्मा, ये जब जगत के पदार्थ दिखने बंद हो जाएंगे तब भी तो परमात्मा ही है, केवल वहां ब्रह्म मात्र है। अब इसको कैसे समझोगे कि केवल ब्रह्म मात्र है, जगत नहीं है? सुषुप्ति के अंदर
जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो मैं तो हूं, ज्ञान स्वरूप परमात्मा तो है वहां पर जगत नहीं है। जैसे सर्प है जब तक हमें दिखता है, आगे पीछे तो रस्सी ही है, और जब हम देख रहे हैं तब भी रस्सी ही है। उसी प्रकार जिस समय हम इस जगत को देखते हैं उस समय भी ब्रह्म तो रहता ही है, लेकिन उस समय हमें जगत दिख रहा है। ब्रह्म तो है पर दिख रहा है हमको जगत। और जब आगे पीछे हमें जगत नहीं दिख रहा तब वह ब्रह्म है। कितना क्या फर्क है इस बात में। आगे पीछे रस्सी है, ये बात तो जल्दी समझ में आ जाती है। परंतु जब हम देख रहे होते हैं इस संसार के पदार्थों को तब कहते हैं नहीं जी कुछ तो है ही, कुछ तो है ही वहां। जब कुछ दिख रहा है हमको तो कुछ तो है ही, कुछ तो होगा ही, ऐसे थोड़ा ही दिख रहा है। अब इसी बात को दिखने और ना दिखना, दो चीजें हो गई ना, एक तो दिखना एक ना दिखना। परमात्मा तो हर समय ही दिखता है, चाहे व्यवहार करो और चाहे व्यवहार न करो, परमात्मा तो है ही अपने स्थान पर। तो इसको जो है एक उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। ये पुराण की कथा है। अत्रि महर्षि, उसके दो शिष्य थे, एक का नाम था भास, दूसरे का नाम था विलास। बहुत ये आपस में घनिष्ठ मित्र थे, गहरे मित्र थे। काफी समय के बाद इनके मन में आया कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएं। गए, और दोनों के इष्ट जो थे वो अलग अलग थे। भास का जो इष्ट था वो तो था भगवान शंकर, और विलास का जो था वो विष्णु भगवान। इनको याद कैसे रखोगे? विलास, विलास कहते हैं भगवान शंकर, भगवान विष्णु जो है वो तो सज धज के रहते हैं ना। भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ रहते हैं, सज धज के रहते हैं, मौज मस्ती से रहते हैं, क्षीर सागर में लेटे होते हैं। तो विलासिता पूर्ण जीवन का से संबंध करके इसको याद रखो। विलास कि विलास जो था इसका इष्ट जो थे वो विष्णु भगवान थे, और विष्णु भगवान जो है वो बड़े विलासिता पूर्ण ढंग से रहते हैं। तो विलास जो था इनका मित्र जो था, दोनों मित्रों में से एक मित्र विलास, ये भगवान विष्णु का भगत था, कई इष्ट थे भगवान विष्णु। और भास जो था उसके इष्ट थे भगवान शंकर। तो भगवान शंकर में तो कोई इसी तरह का है नहीं, वो तो रहते ही नंग दड़ंगे हैं। आभूषण वगैरह जो उनके होते हैं वो भी सर्प रूपी आभूषण होता है, और अपने शरीर पर जो है वो भस्म लपेट करके रहते हैं। कोई आभूषण का मतलब नहीं है, कोई विलासिता का मतलब नहीं है। तो जब तक इन दोनों के मंदिर आसपास होते थे तो दोनों अपने अपने इष्टों के दर्शन कर लेते थे। एक बार ऐसे हुआ कि विलास ने, जिनके इष्ट थे भगवान विष्णु,
उसने कहा कि बद्रीनाथ चलो, क्योंकि वहां बद्रीनाथ में ही भगवान विष्णु का मंदिर है। और भास ने कहा कि अब केदारनाथ चलो, वहां भगवान शंकर का मूर्ति है कहिए। विलास कहता था कि तिरुपति चलो, तिरुपति में भगवान विष्णु की ही मूर्ति है। और भास कहे, उसका दूसरा मित्र जो था, वो कहता था कालहस्तीश्वर चलो, वहां भगवान शंकर विराजमान है। तो उन्होंने निश्चय किया, भी हम 62 पृष्ठ पर पहुंच गए, 92वें पृष्ठ पर पहुंच गए हैं, कि दोनों दूर दूर है जगह आपस में। तो अलग अलग गए। तो विलास ने जो था वो भगवान विष्णु के अत्यंत ऐश्वर्य वाले दर्शन किए विलास ने। और अनंतपुर पहुंच गया, जिसको आजकल त्रिअंतपुरम कहते हैं। त्रिअनंतपुरम, अंग्रेजी में उसको कहते हैं त्रिवेंद्रम। वहां पर मूर्ति जो है भगवान की शेषशायी मूर्ति है। शेष भगवान मतलब सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, शेषशायी मूर्ति। शेष के ऊपर शेषनाग, शेषनाग कुंडली मारे हुए बैठा है, उसके ऊपर ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। और वो मूर्ति इतनी बड़ी है कि जिस कमरे में वो रखी गई है, तो 4 दरवाजे हैं उसके। 3 दरवाजों से अगर देखोगे उसकी मूर्ति का पूरा दर्शन नहीं होता। एक से देखो तो भी पूरा नहीं होता दर्शन, दूसरे से देखो तो भी पूरा नहीं होता, तीसरे से देखो तो भी पूरा नहीं होता, चौथे से अगर देखो तो पूरा भगवान विष्णु का दर्शन हो जाता है, जो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं। परंतु वो हर एक व्यक्ति उस दरवाजे से दर्शन नहीं कर सकता। केवल राजा को ही ये अनुमति थी कि राजा ही उस दरवाजे से भगवान विष्णु के दर्शन करे। तो ये विलास की बात बता रहे हैं, जो उनका शिष्य था विलास। विलास के मन में आया कि राजा दर्शन कर सकता है, यहां हम नहीं कर सकते। काश मैं राजा होता, अगर मैं यहाँ का राजा होता तो मैं भी दर्शन कर सकता था पूरा का पूरा। तपस्वी तो था ही, तपस्या खूब की थी उसने, समाधि लगाई, और समाधि में उसने संकल्प किया। क्या संकल्प किया कि मैं राजा हूं, हो जाऊं तो बहुत अच्छा है। तो एक रहस्य की बात बता रहे हैं यहाँ पर, कि जिसका चित्त जितना शुद्ध होगा उतना ही उसका संकल्प भी सत्य निकलेगा। उसकी कही हुई बात या जो भी कुछ संकल्प करता है मन में, वही का वही उसको हो जाता है। किसको होता है? जिसका अंतःकरण शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, मन शुद्ध है। तो ये बताया कि अगर हमारा भी अंतःकरण इसी प्रकार से शुद्ध हो तो हम भी जो भी संकल्प करेंगे वो संकल्प पूरा हो जाता है।
और कई महात्माओं का इसी प्रकार से अंतःकरण तो शुद्ध होता ही है, उसके बाद उन्होंने श्रवण मनन निध्यासन करके जब वो ब्रह्म रूपता की प्राप्ति हो गई है तो उनका संकल्प तो कहना ही क्या, तो वो जो भी कुछ संकल्प करते हैं वो पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा भी अगर अंतःकरण शुद्ध हो, हम भी इसी प्रकार से तप आदि करें या राग द्वेष से अपने आप को निवृत्त करें, तो हम भी जो संकल्प करेंगे वो पूरा होगा। तो वो अनंतपुर के महाराजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हो गया और बड़ा होकर के राजा बना, और भगवान के बड़े दर्शन करता था, बड़े प्रेम से दर्शन करता था भगवान विष्णु के, क्योंकि राजा हो गया था। फिर उसके मन में आया, राजा तो अपने एक स्थान का ही राजा होता है, चक्रवर्ती राजा अगर मैं हो जाऊं, चक्रवर्ती राजा उसी को कहते हैं जो चारों तरफ जितने भी प्रदेश हैं सब उसके अधीन होते हैं, चक्रवर्ती राजा के अधीन। अगर मैं चक्रवर्ती राजा हूं तो मुझे उन लोगों के पास जाकर के, जो भी राजा होते हैं वो आए वर्ष जो है ना, जो भी कुछ उनके यहाँ उपज होती है या जो भी कुछ आय के साधन होते हैं उसका कुछ अंश लेकर के उनको चक्रवर्ती राजा के पास जाना पड़ता है। तो उनके अधीन हो गया ना राजा, तो उसके मन में हो गया कि भाई ऐसा भी मुझे अधीनगी नहीं चाहिए, अगर मैं चक्रवर्ती राजा हो जाऊं तो मुझे राजा चक्रवर्ती के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, सब मेरे पास ही आएंगे। तो उसी समय जो उसका संकल्प था, उस संकल्प से वो चक्रवर्ती राजा यानी उत्पन्न हुआ और फिर चक्रवर्ती राजा बन गया। चक्रवर्ती राजा तो हो गया, पर उसकी चिंताएं तो और बढ़ गई ना चक्रवर्ती राजा की, कि कोई राजा जो है जो उसको भेंट पूजा नहीं देने आएगा तो उसको किस प्रकार से हमने अपने अधीन रखना है, दंड देना है या उस पर आक्रमण करना है या प्रजा को कैसे सुखी रखना है, ये चिंताएं उसको लगी रहती थी। उन चिंताओं को दूर करने के लिए मनोरंजन करता था वो, नाच गाने करवाता था कि अपने दरबार के अंदर गाने हो, नृत्य हो। तो एक बहुत सुंदर नृत्यांगना थी, नाचने वाली थी, बड़ा सुंदर नृत्य करती थी। जब उसके नृत्य को वो देखता था तो उसके मन में होता था कि अगर मैं भी ऐसा ही नृत्यांगना होता तो कितना अच्छा होता, नाच नाच करके मैं अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को प्रसन्न करता। और ये जो चिंता करनी पड़ती है मुझे चक्रवर्ती राजा होने से, ये चिंता भी नहीं करनी पड़ती। तो वो अप्सरा बन गई, देवताओं के यहाँ उत्पन्न हो गई और अप्सरा बन गई। इंद्र के दरबार में, इंद्र के अधीन अप्सराएं होती है ना, तो वो अप्सरा बन गई इंद्र के दरबार की। ये तो थी कथा उसकी विलास की, जो दो मित्र थे आपस में, अत्रि महर्षि के जो दो शिष्य थे, आपस में बड़े मित्र थे। तो ये कथा थी उसकी विलास की, जो भगवान विष्णु जिसके इष्ट थे। अब भास की कथा बताते हैं।
बास की कथा जो है ये 93वें पृष्ठ से शुरू हो रही है, 93 पृष्ठ से। वो भगवान शंकर के मंदिरों के दर्शन करता रहा। दर्शन करते करते वो कैलाश में पहुंचा। वहां तो बड़ी शांति होती है कैलाश पर्वत में। वहां की परम शांति को देखकर उसके मन में हुआ कि मेरी भी समाधि ऐसी परम शांत अवस्था वाली हो जाए, जैसा अब हुई है, शांति मिली है मेरे को, ऐसी ही मेरी समाधि में ऐसी ही स्थिति बनी रहे, बड़ा अच्छा हो जाए। तो वहीं हिमालय के अंदर ही कैलाश पर्वत पर ही, वहीं पर उसने समाधि का अभ्यास किया। अभ्यास, बड़ा दृढ़ अभ्यास किया उसने। और जब वो अभ्यास पूरा हो गया, तब वहां से देवदूत जो थे, देवताओं के दूत, राजा इंद्र ने भेजे थे। देवता राजा है ना, राजाओं देवताओं का राजा है इंद्र। उसने अपने देवदूत भेजे कि यहाँ ले आओ उनको। तो ले आए, दरबार में ले आए, इंद्र के दरबार में। इंद्र ने बड़ा स्वागत करके उनको बैठाया। तो वहां वो इंद्र के दरबार में वो अप्सरा भी थी, जो नृत्यांगना बन गई थी। बना कौन था? वही भास ही तो था, और वो विलास ही तो था। विलास पहले जो था वो राजा बना, फिर चक्रवर्ती राजा बना, फिर वो नृत्यांगना बनी, और फिर वो अप्सरा बन गई। तो वो भी उसी के दरबार में था, विलास भी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो दोनों को ये लगा कि भाई हम इनको जानते हैं आपस में। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। तो पहले तो भास के मन में ये हुआ, अरे देवलोक में आकर मेरा मन इस नीच जाति की तरफ क्यों जा रहा है? नृत्यांगना को अच्छा नहीं मानते हैं, नाचने वालियों को। आजकल बात अलग है। जब उसने अपने चित्त को एकाग्र किया कि देखो तो सही, नृत्यांगना है कौन जिसकी तरफ मेरा मन आकर्षित हो रहा है, तो उसे पता लगा कि ये स्त्री नहीं है, ये तो उसी का मित्र है, विलास। फिर उसको ये तसल्ली हुई कि हाँ, इसीलिए तो मेरा मन उधर आकर्षित हो रहा है, अपने मित्र की ओर। तो जब इंद्र का दरबार समाप्त हुआ, तो वहां से उठ करके जाने लगे। तो भास जो था उस देवांगना के पास, जो अप्सरा थी, विलास के रूप में अप्सरा थी, उसके पास गया। अप्सरा ने भी उसको बड़े प्रेम से कहा कि आपसे मिलकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। भास ने भी कहा प्रसन्नता तो मुझे भी हुई, परंतु क्या तुमने मुझे पहचाना? वो देवांगना कहने लगी। देवांगना का मतलब आप अप्सरा ही समझिए। देवताओं की जो नृत्यांगना होती है उन्हीं को देवांगना बोलते हैं। देवताओं की नृत्यांगना, नाचने वाली। बाकी सब देवताओं को तो पहचानती हूं, तुझे नहीं पहचानती। तो उसने कहा कि अपने चित्र को एकाग्र करके देखो तुम कौन हो मैं। जैसे ही उसने अपने चित्त को एकाग्र किया, तो उसने देखा अरे ये तो मेरा मित्र भास है। दोनों आपस में बड़े प्रेम से गले मिले। भास ने पूछा अरे तू यहां कैसे पहुंच गया? विलास ने कहा कि विलास ने सारी बात बताई अपनी, कि कैसे मेरे मन में
राजा बनने की आई, फिर चक्रवर्ती राजा बनने की आई, फिर नृत्यांगना की आई, और फिर मैं ये राजा के इंद्र के दरबार में अप्सरा बन गई। जैसा जैसा मैं संकल्प करता चला गया वैसा वैसा मैं बनता चला गया। तो मैं ये बता रहे हैं कि यदि हमने अपना जीवन निर्माण करना है, जीवन को बनाना है, अपने को है, सार्थक करना है कि हमारा यहाँ पर पृथ्वी तल पर या मृत्यु लोक में आकर के जो परमात्मा ने हमको मनुष्य जीवन दिया है, इसको अगर हमने सार्थक बनाना है, सफल बनाना है, तो हमें वैसे ही संकल्प करने चाहिए जो शुद्ध संकल्प हो, परमात्मा की ओर ले जाने वाले संकल्प हो। तो हम उसी प्रकार का हमारा संकल्प पूरा होता चला जाएगा। जो नृत्यांगना थी, जो विलास रूप में थी, वहां पर नृत्यांगना रूप में जो विलास था वहां पर, उसने फिर भास से पूछा भी तुम कैसे यहां पहुंचे? मैं तो इस प्रकार से पहुंची, तुम बताओ। उसने भी बताया भी घूमते घूमते मैं कैलाश पहुंचा, और वहां मेरा संकल्प हुआ कि भी ऐसी स्थिति के अंदर ही जो शांत अवस्था है, ऐसा मैं ही अगर यहीं रहे हूं कैलाश पर्वत पर, तो वो संकल्प मेरा पूरा हो गया। और वहां से फिर मैं यहाँ आया हूं। यहाँ आया हूं क्या मतलब, ले आए हैं उसको, ले आए हैं, इंद्र ने बुला लिया उसको, गाओ। दोनों मित्र जो थे ना, वो आपस में विचार करने लगे। घने मित्र तो थे ही, वो गहरे मित्र थे आपस में। एक ने संसार के जितने भोग किए थे, विषय थे, उन सबको अनुभव किया था। अनुभव करके उसने बताया। क्या बताया? अब अगले पृष्ठ पर पहुंचते हैं, 94 पर, 94 पृष्ठ पर। ये बताया कि जो भी संकल्प होता है मन में, वो उसी के अनुसार बातें होने लगती हैं। भास ने भी बताया। भास ने जो था वो भोग नहीं किए थे, विलास ने तो भोग किए थे ना, राजा बना था, राजा भी खूब भोग विलासी करता है। चक्रवर्ती राजा और भी है, नृत्यांगना भी भोग करती है, अप्सरा भी इसी तरह से। वो इसके विपरीत उसने संकल्प किया था, और फिर वैराग्य की प्राप्ति की थी। तो दोनों के चित्त अलग अलग थे। जो भी उनके चित्त थे वो संकल्प मात्र थे, तो जो संकल्प किया वो पूरा हो गया। एक तो रसगुल्ला का उदाहरण दे रहे हैं कि एक रसगुल्ला खाता है, उसने संकल्प किया कि भाई मेरे रसगुल्ले से मेरे को आनंद आएगा, तो उसने रसगुल्ला खाया, आनंद आया। दूसरा जो है वो ये समझता है कि नहीं, रसगुल्ला क्यों खाऊं मैं, रसगुल्ले के आनंद को मैं जीत लूं, वैराग्यवान हूं, तो मैं जीत चुका हूं, रसगुल्ला मुझको प्रभावित नहीं करता। ये दूसरी प्रकार का चित्त हो गया। दो प्रकार के चित्त हो गए ना, एक तो रसगुल्ले में आनंद लेता है, एक जो है ना रसगुल्ले को उसको छोड़ करके आनंद लेता है। इसलिए न संसार के पदार्थ उस आत्म तत्व को दे पाते हैं, पर ये दोनों जो परिस्थितियां बताई, छोड़ना और अपनाना, एक ने संकल्प करके
चीजों की प्राप्ति की, एक ने संकल्प करके चीजों को छोड़ा यानी वैराग्यवान बने, एक रागी बना एक वैरागी बना। तो यहां ये बता रहे हैं निष्कर्ष कि संसार के पदार्थों को जो छोड़ देता है वो हो गया वैरागी, और जो संसार के पदार्थों को छोड़ता नहीं है, भोग करता है, वो हो गया रागी। तो ना तो रागी को मिलता है परमात्मा, ना वैरागी को मिलता है। ये दोनों बातें कह दी कि सब कुछ छोड़ने से भी परमात्मा नहीं मिलता, और सब कुछ भोग करने के बाद भी परमात्मा नहीं मिलता। जो परमानंद की प्राप्ति है, जिसमें यह भी कहते हैं कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, बात एक ही है कि दुख भी ना हो, बिल्कुल भी एक कण भी दुख ना हो, और केवल दुख ही ना हो इतनी सी बात नहीं, बल्कि आनंद भी प्राप्त हो, दोनों चीजें प्राप्त हो। तो वो ना तो पदार्थों के भोग से मिलती है शांति, और न पदार्थों के अभाव से मिलती है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो वो शांति मुझे मिल जाए, कि मुझे परमानंद की प्राप्ति हो जाए, दुखों की निवृत्ति हो जाए। न छोड़ने से ऐसा होगा और न प्राप्त करने से ऐसा होगा। दोनों वहां से, दोनों के अपने अपने अनुभव थे, जो उन्होंने अपनी अपनी जो यात्रा की और जो जो घटनाएं उनके मन में हुई, संकल्प हुए, उसके अनुसार जो कुछ वो बने, और फिर उन्होंने आपस में विचार किया, और फिर कोई निष्कर्ष पर पहुंचे नहीं कि अभी भी मेरे को जो है ना तो परमानंद की प्राप्ति हुई है और ना कोई दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हुई है। दोनों को यही अनुभव हुआ। तो दोनों ही फिर अपने गुरु अत्रि महर्षि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि ने उनका स्वागत किया क्योंकि बहुत दिनों के बाद आए। तो जानते तो थे ही कि ये दोनों तपस्वी हैं, संकल्पवान हैं। तो स्वागत किया, आओ जी, और कहा कि बहुत लंबे समय के बाद आए आप। एक आदमी बन गया, एक औरत बन गया। उन्होंने महर्षि को अपना 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 अनुभव कह सुनाया। जिस रूप में थे उसी रूप में गए ना। अत्रि महर्षि ने कहा कि चाहे विषय हो और चाहे विषय ना हो, यानी संसार के पदार्थ हो और चाहे संसार के पदार्थ ना हो, दोनों के रहते चित्त में विकार आता है। जब अभाव होता है किसी चीज का तो उसकी प्राप्ति के लिए मन में इच्छा भी आती है, और जब वो विषय होता है सामने तो उसको भोग करके भी शांति नहीं मिलती, उसमें भी चित्त में विकार आया, अशांत हो गया चित्त। तो इसी बात को समझाने के लिए दो पंक्तियों में एक श्लोक कहा गया है। चित्तम च इच्च विजानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागः मणौ यथा। मणि का उदाहरण दे करके बता रहे हैं। मणि, सफेद मणि, स्फटिक मणि, पारदर्शी, आर पार जिसमें से दिखाई देता है मणि,
मणि रखी है, उसके पास ही एक फूल रखा हुआ है जिसका नाम है जपा कुसुम। कुसुम माने फूल, और जपा कुसुम, ये जपा उसका फूल का नाम हो गया, जपा कुसुम। उसके पास रखा हुआ है फूल। किसके पास? जो स्फटिक मणि है, सफेद मणि। तो मणि कैसी दिखाई देती है? वही लाल दिखाई देती है। तो जिसने पहले नहीं देखा है मणि को कि ये स्फटिक मणि जो है ये सफेद होती है, वो तो ये सोचेगा कि ये स्फटिक मणि जो है ये लाल है। क्योंकि उसने पहली बार देखा है स्फटिक मणि को, तो लाल है, मणि लाल है। अब कोई उससे कहता है कि ये लाल हो गई है, तो ये सफेद। जिसको पहले से ज्ञान है उससे तो मालूम है ना कि ये तो है तो सफेद, पर अब लाल हो गई है। कपड़ा लेता है और उसको पोंछता है कि इसकी लाली हट जाए, पर हटती नहीं है लाली, तो यूं की यूं बनी रहती है। और फिर कहता है कि नहीं, ये तो लाली है, क्योंकि दूसरे ने, किसी ने कहा था कि ये तो सफेद है, पर उसको दिख रहा था लाल। तो उसने सोचा शायद वो ठीक कह रहा है, इसलिए उसने पोंछा उसको अच्छी तरह से। अगर लाल रंग होगा इसके ऊपर, लाल होगी तो कुछ ना कुछ कपड़े पर हटेगा तो ये पता लगेगा, पर नहीं हटा तो ये तो लाल की लाल ही रह गई। तो वो कहता है उससे, जिसने सफेद बताया था कि मणि सफेद होती है, तो कहा तुम तो मुझको धोखा दे रहे हो, ये तो लाल है, सफेद है ही नहीं। सिंपी, और जिसने ये बात बताई थी, डंडा नहीं मिला? स्फटिक मणि की बात कि सफेद होती है, पहले तो 2 डंडे थे बल्कि हमारे घर। बुद्धिमान था वो। उसने सफेद मणि को पहले देखा भी है। मैंने सजर ढूंढा, एक एक तिल झाड़ू लगाई बैठ बैठ के, कोई नहीं मिला। वो कहता है देखो मैं जादू दिखाता हूँ तुमको, क्या जादू है, मेरे को जादू भी आता है। उसने जो जपा कुसुम रखा था उसके पास, मणि के पास, सफेद मणि के पास, उस जपा कुसुम मतलब को ले वहां से गए हटा हैं, दिया। आपको भी हाँ, लगता घर है? में नहीं है तो ले गए होंगे सर। मैं वो तो सुबह फूल हटते ही वो सफेद दिखने वहाँ लगी। से बेटे के घर वो दूसरे चीज सुन रहे थे आंटी। तब जिसको उसने ये बताया था कि ये सफेद है, उसको भी ये निश्चय हो गया कि ये जो लाली थी ये जपा कुसुम के कारण थी, जो उसके पास रखा हुआ था। और मुझे ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे मणि का ज्ञान था, मैं जानता ही नहीं था कि मणि जो है वो सफेद होती है। और जिसको इसका पता था, पहले से ही ज्ञान था कि मणि जो है वो सफेद है, तो जिस वक्त वो लाल दिख रही थी उस वक्त भी वो जानता था कि है तो सफेद ही, दिख रही है लाल पर है सफेद। क्यों लाल दिख रही है? कि जपा कुसुम के कारण। पर जिसको ये पता नहीं था वो तो यही समझ रहा था कि मणि जो है लाल ही होती है, और वो उसने मेहनत भी करेगा उसको, चलो इसको साफ करो किसी तरीके से, इसकी लाली हट जाए, पर वो लाली हटी नहीं। तो कह रहे हैं कि कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि जो सफेद मणि हो उसको लाल कर दे, जो स्फटिक मणि को सफेद कर दे। कोई तरीका नहीं है, लाल नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि उस सफेद मणि को सफेद कर दे। सफेद तो है ही वो,
तो सफेद को सफेद कैसे करेगा? कोई तरीका नहीं है कि तुम उस स्फटिक मणि को सफेद कर दो। लाल भी लगा लो तो अगर उसको सफेद कर दे तो और कोई तरीका नहीं है। तरीका क्या है कि उस जपा कुसुम को वहां से हटा दो। उस जपा कुसुम के कारण उसको ये लग रहा है कि ये गलत समझ लिया ना उसने कि ये लाल है, जपा कुसुम के कारण। तो इसी प्रकार से अत्रि महर्षि ने दोनों को, अपने शिष्यों को बताया। भास भास के बारे में बताया कि भास को अनुभव हुए संसार के पदार्थों से हटने पर मौज पदार्थों को हटा रहा था। जैसे मणि को हटाया, जपा कुसुम को मणि से हटाया, इसी तरह से जो भास था उसका शिष्य, जो शंकर भगवान का, जिसको शंकर भगवान इष्ट थे, वो वैराग्यवान था। वो चीजों को हटाता था, इसे भी छोड़ो, इसे भी छोड़ो, इसे भी छोड़ो। तो वो पदार्थों को मांझ रहा था, साफ कर रहा था कि ये मेरे अंतःकरण से ये निकले, ये निकले, ये निकले। और दूसरे को जो विलास था, उसको ये लगा कि ये संसार के जो पदार्थ हैं, इनके लगाने से मुझे सही ज्ञान होता है। इनके लगाने से पता लगता है कि संसार कैसा है, मैं कैसा हूं। दोनों के बारे में ही कह रहे हैं कि तकारो विषयाध्यास। तकार उस चिद परमात्मा के अंदर, चिद का मतलब चेतन, और चेतन का मतलब चिद रूप। तय के नीचे डंडा जो लगा देते हैं ना हलंत का, तो आधा तय हो जाता है वो चित। परमात्मा है तो चिद रूप, यानी जिसके नीचे, तय के नीचे डंडा लगा देते, आधा तय, चिद रूप। उसके अंदर विषय, कोई विषय नहीं है उसमें, निर्विषय है। चिद रूप परमात्मा के अंदर कोई विषय नहीं है। विषय हो तो हटाएं। और मान लीजिए अगर विषय है भी न, उन विषयों के हटाने की स्थिति है, क्योंकि वहां विषय है ही नहीं। परमात्मा तो निर्विषय है, विषयों से परे है, विषयातीत है। विषयों को कौन देखते हैं? इंद्रियां देखती है, इंद्रियातीत है परमात्मा। तो जब इंद्रियां है ही नहीं उसकी, जब वो विषय है ही नहीं इंद्रियों के द्वारा जो देखे जा सके, उसके अंदर इंद्रियां देख ही नहीं पाती है, विषय भी नहीं है, तो उनको हटाने की भी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि कोई संबंध है ही नहीं उनका। इस प्रकार से जब हम अपने अज्ञान को हटाकर ज्ञान स्वरूप को जैसा है वैसा समझ लेते हैं, जैसा है ज्ञान स्वरूप वैसा समझ लेते हैं, तो कैसा है हमारा ज्ञान स्वरूप? परमात्मा निर्विषय, विषयों से रहित है। सारे संसार के पदार्थ जो है वो उसमें नहीं है। ये संसार के पदार्थ जो है, इन्हीं को तो नाम रूप कहते हैं। कोई आकार है उनका, नाम रूप का मतलब आकार है, और कोई उसका नाम रख दिया गया है, नाम रूप। ये है ही नहीं उसके अंदर। ये दिखते रहे, देखते हुए ही हम जानते हैं कि ये है नहीं। है कौन? चिन्ह मात्र परमात्मा, चेतन मात्र परमात्मा। ये है निपुणता, इसको कहते हैं निपुणता, कुशलता।
अब वो निपुणता की बात यहां आकर के समाप्त हो रही है। एशो अश्वत्थ सनातन है, प्रत्येक क्षण में बदलने वाला ज्ञान कैसा होता है? वस्तुतः जो नित्य ज्ञान है वो विषयों के अध्यास के कारण उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। जो नित्य ज्ञान, जिसको चिद ज्ञान कहते हैं, चिद, चेतन, इन विषयों के अध्यास के कारण, यानी इसी विषयों को ही हम चेतन मान लेते हैं कि विषय ही चेतन है, विषय ही ज्ञान स्वरूप है। इसलिए लगता है कि ये उत्पन्न हुआ है, ये ज्ञान अब उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न होता है ना, उत्पन्न होता है और मरता है, तो सोचते हैं कि इसी के अंदर ये उत्पन्न होना और मरना इसी के अंदर है, चिद रूपता, ज्ञान रूपता। पर वास्तव में वो चिद रूपता या ज्ञान रूपता उसकी अपनी नहीं है। जो नित्य ज्ञान है, जो हमेशा रहने वाला ज्ञान है, उसके कारण, यानी उसको जब हमने ठीक से नहीं समझा और विषयों को जब हमने चिद रूप समझ लिया, चेतन रूप समझ लिया, तो फिर तो वो जन्मेंगे भी और मरेंगे भी। हमने अपने आप को इसी तरह से समझा हुआ है कि हम अचेतन, हम जन्मने वाले हैं, मरने वाले हैं, और वास्तव में हम है नहीं, न जन्मने वाले न मरने वाले। तो ये हमें अज्ञान है। गलत चीज को मैं मान लेना, इसी को अज्ञान को बोलते हैं और इसी को अध्यास बोलते हैं। अध्यास भी और अज्ञान भी एक ही चीज है। गलत चीज, जो चीज है नहीं उसको वो मान लेना, उसको कहते हैं अज्ञान, उसी को कहते हैं अध्यास। तो अध्यास के कारण हमको ये ऐसा होता है। तो निपुणता किसको कहते हैं? जो इस अध्यास को, गलत मान्यता को, अपने अज्ञान को मिटा लेता है, वही वास्तव में निपुणता है। वही वास्तव में उस चिद रूप परमात्मा को जानता है। तो यहां पर ये आकर के निपुणता रूपी जो शब्द था एक, वो यहां पर जाकर के पूरा हुआ है। कि निपुण किसको कहेंगे? जो सही ज्ञान को सही रूप से जानता है। और जो चीज है कुछ, उसको जान लेता है कुछ और, तो वही अज्ञान है। उसी को ही अध्यास कहा जाता है। वो निपुण नहीं है, उसको निपुण नहीं कहेंगे। तो वो परमात्मा को नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? जो निपुण है। जो चीज वस्तु जैसी है उसको वैसा ही ज्ञान कर लेना, उसी को कहते हैं निपुणता। तो यहीं पर हम विश्राम लेते हैं आज। पृष्ठ संख्या 95, 95। आज है 26/11/25। ठीक है जी। जी व्यास जी, हाँ जी। बात तो महाराज जी ने ठीक लिखी होगी, बट बुद्धि में नहीं बैठ रही है। ये जो विषय का भाव भी है वो चित्त में विकार कैसे करता है? जो विषय और इंद्रियों का जो है, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो बात ठीक हो गई। विवेक होगा तो वैराग्य होगा। वैराग्य मतलब ये चीज छोड़नी पड़ेगी। छूटेंगी तो अभाव हुआ उसका, तो अभाव तो जरूरी है उसका। अभाव तो करना पड़ेगा अगर जो ज्ञान करना है तो। मगर ये इसके अभाव में भी चित्त में विकार कैसे आ गया है? हमारी बुद्धि में नहीं बैठ रहा इतनी देर से। कुछ और स्पष्टता से करा जाएगा तब समझ में आएगा। ये अभाव साधन तो हो सकता है, विषयों का अभाव साधन तो होना ही चाहिए। ये साधन से जो चित्त में विकार नहीं आए, मतलब उसमें समदृष्टि हो जाए, स्थित रहे करके। अभाव हो चाहे वो हो, उसका प्रभावित ना हो चित्त। मगर विषयों को छोड़ने के लिए एक बार साधन तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, कोई बोलना चाहे इसमें, इनके प्रश्न के उत्तर में, तो बोलिए।
वैसे तो मेरा भी यही प्रश्न है, पर फिर अभी आपने बोला तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये कहना चाहते हैं कि ये उसका साधन है। फाइनली तो हमें मतलब विषय का इसमें कोई रोल नहीं है, विषय हो या ना हो वो इमैटेरियल है। हालांकि उसके साधन के रूप में हम ये कर सकते हैं कि पहले विषयों का अभाव करें या वैराग्य करें, तब फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो महाराज जी ने उदाहरण देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जपा कुसुम की जो बात बताई है कि मणि जो है वो है तो सफेद, और उसके पास जपा कुसुम रखा है तो वो लगती है लाल। तो उसके अंदर है क्या ये जपा कुसुम? यानी उसके अंदर लाली है क्या? जब इसमें मणि के अंदर, मणि तो सफेद है। हमारे अंतःकरण को हम कितना ही शुद्ध कर लें, वैराग्य करके शुद्ध कर लें, जैसे साधन की बात कही है संजीव शर्मा ने, ये लाल वाला फूल हटाना तो पड़ेगा जी, विषय हटाने तो पड़ेंगे, नहीं विषयों को छोड़ना तो पड़ेगा, विषयों का अभाव तो करना पड़ेगा। है ही नहीं ना विषय उसके अंदर, अभाव कैसे करोगे? उसके अंदर विषय है ही नहीं, अभाव तो तब। उसके अंदर तो नहीं है सर, उसके अंदर तो नहीं, बट हमें तो अध्यास हो गया है ना। ये तो हमारी बात हो रही है, ये आत्मा की बात थोड़ी हो रही है। ये आत्मा में विषय हो या उसका अभाव हो, ऐसा तो बात नहीं है। बात तो यही यहाँ तो पर जीव की हो रही है। यही तो हमने समझना है कि जो हमारा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, इसके अंदर कोई विषय नहीं है। विषय ही तो विकार है, और क्या विकार है ही नहीं इसके अंदर। समझना भर ये है बस, कोई निकालना थोड़ा ही है उसके अंदर से। कब तक निकालते रहेंगे? अनंत जन्मों के जो हमारे विषय विकार भरे पड़े हैं, कब तक निकल पाएंगे वो? समझना यही है कि वो है ही नहीं इसके अंदर। ये हमारे को अज्ञान है, अध्यास है कि हाँ इसके अंदर है कुछ नहीं। हमारे अब भी जैसा हमारा अंतःकरण अशुद्ध है, तो भी हम वही ज्ञान स्वरूप है। इस बात को समझना भर है बस। अंतिम बात पर पहुंच करके अगर हम पहले वाली बात कहें कि भाई पहले अंतःकरण शुद्ध करना है, तो अब तो ये कह रहे हैं ही नहीं उसके अंदर अशुद्धि। जो पहले तुम अशुद्धि को दूर करने का प्रयत्न करते रहे थे, वो करते रहे किस लिए करते रहे? कि तुमको ये था पता कि इसके अंदर अशुद्धि है। उस वक्त उन्होंने क्यों कहा अगर जी विषय हो? ये क्यों कहा विषय हो? जब है ही नहीं, विषय ही नहीं है, तो विषय हो कहाँ से आ गया जी उसमें? फिर लगते हैं ना विषय, लग रहे हैं हमको, इसलिए कहा कि विषय है। फिर हमारी बात आ गई जी। मैं तो आत्मा की बात कर रहा हूँ। आत्मा तो विषय नहीं है, ना भाव है, ना विषय है उसमें। आत्मा में विषय नहीं है। अगर कोई कह दे कि विषय है ही नहीं, तो ये संसार कितना दिख रहा है, कैसे कहेंगे विषय नहीं है? सारा दिख रहा है, ये विषय तो है। कितना ही समझा लो, ये विषय दिखते रहेंगे। तो ये जब तक दिख रहे हैं तब तक वो प्रयत्न करने के लिए कह रहे हैं। जब उसको ये पता लग गया कि मेरा सारा प्रयत्न ही फेल हो गया, मैंने विषय भोग करके भी देख लिया और विषय छोड़ करके भी सारे देख लिए, मगर कहीं शांति, यानी मुझे ना आनंद की प्राप्ति हुई और ना दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति हुई। तो फिर भगवान ने या गुरु ने फिर उनको बताया कि भी छोड़ने से या पकड़ने से कुछ नहीं होगा, है ही नहीं। मणि तो है इस सफेद, जपा कुसुम जो है ना, इस ये उसके अंदर तो है ही नहीं। यही समझना है कि ये मेरे अंदर नहीं है, विषय मेरे जी, अंदर नहीं कुछ बात तो समझ में इसलिए आई है करके जी, ये भी बात कहते हैं, मगर ये दौड़ भाग करनी जरूर पड़ेगी। दौड़ भाग करने के बाद कहेगा कि दौड़ भाग करना बेकार था, ये तो कुछ जरूरत भी नहीं थी दौड़ भाग के, मैं तो अपने स्वरूप में स्थित था। मगर ये भी बात कही है कि दौड़ भाग करनी ही पड़ेगी, जब थक जाएगा तभी पता चलेगा। वो तो है ही। अब ये उम्मीद तो यही कर रहे हैं, ये आपस स्तंभ जो ऋषि हैं, ये उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो मैं इनको बता रहा हूं, वो साधक इतने तपस्वी हो गए हैं कि अब उनको समझने में देर नहीं लगेगी। और उदाहरण दे करके महाराज जी ने उसको स्पष्ट भी कर दिया है बिल्कुल, कि अब तो न वैराग्य से काम चलेगा, न भोग से काम चलेगा, नित्य शांति प्राप्त नहीं होगी। नित्य शांत तो हम हैं ही, बस इसी बात को समझना पड़े बस।
तो दोनों बातें अपने मस्तिष्क में रखिए, समय समय के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को समझते रखिए। जब हमें ये विषय दिखते हैं हमारे अंदर तो हम प्रयत्न करते हैं, और जब हमको ये पता लग गया, थक थका कर गए हम, तो फिर ये पता लग गया कि भाई ये तो व्यर्थ है, करना सब कुछ व्यर्थ है। तो फिर क्या तरकीब है? फिर तो यही है कि भाई उसको हम ये समझें कि हमारे अंदर विषय है ही नहीं। बस ये समझ आ गई तो नित्य शांति प्राप्त हो गई, परमानंद हो गया, और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई। एक ही व्यक्ति की दोनों स्टेजें भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। कबीर ने भी जो अपने भजन लिखे हैं वो अलग अलग स्टेजेस के अंदर लिखे हैं, और अंतिम स्टेज पर आकर के तो फिर वो ये कहता है कि इसी तरह की उलट बासियां वो भी कबीर भी देता है। पानी बिन मीन प्यासी रहे, पानी बीच मीन प्यासी रहे, इस तरह से। और शुरू शुरू में जो है वो अपने दूसरी बातें भी कहते हैं। तो जैसा शिष्य होता है उसके सामने वैसा ही रखते हैं। तो आपस्तंभ ऋषि जो है वो ये समझ रहे हैं कि इस ग्रंथ को जिसने शुरू किया है वो इस समझने के लायक है कि विषय मेरे अंदर नहीं है। और महाराज जी ने उनको उदाहरण दे करके बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। आपस्तंभ ने तो केवल संकेत मात्र दिए हैं अपने श्लोकों के माध्यम से, और उन श्लोकों का ठीक प्रकार से जो उसको समझाने का तरीका महाराज महेशानंद जी ने किया है, तो उसी को समझ करके हम ये भी मस्तिष्क में दृढ़ रखें कि हमारे में कुछ नहीं है, और ये भी रखें कि किसी स्टेज में हमारे में थे या अभी भी है, तो अभी भी हम प्रयत्न करके करें। और जब हम ये लगेगा कि नहीं है प्रयत्न, या गुरु की आज्ञा को अभी मान लेंगे कि है ही नहीं हमारे अंदर, तो फिर हम कैसे कहें कि मैं पापी दरबारी? अपने आप को पापी दरबारी फिर किस लिए कहेंगे? नहीं कहेंगे। अभी भी समझ जाए तो समझने की बात है। कितनी तीक्ष्ण बुद्धि से, कवि बुद्धि से आदमी समझता है उस बात को, दोनों बातें कहते हैं। ठीक है जी, इसी का चिंतन और करें, और आगे का भी फिर जो कुछ ये कहना चाह रहे हैं उसको भी समझें। योग्य शिष्य को पहली बार में ही बता दिया जाता है अंतिम बात, ताकि उसको ज्यादा भटकना ना पड़े। और जो योग्य शिष्य नहीं है उसको पहले बताते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। गुरु जो है वो गोबर पाथने को भी कह देता है, गोबर पाथो, तुम्हारा काम यही है बस। योग्यता निर्मित हो जाती है तो पता लगता है कि ये तो सब कुछ जान गया। ठीक है, हाँ जी, खुराना जी करोगे क्या पूर्णाहुति जी? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण।